आज का टॉपिक थोड़ा अलग, लेकिन सच में बहुत जरूरी है कॉन्डम का सही उपयोग। अक्सर लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन यही तो वजह है कि मिथ्स फैल जाते हैं। सच कहूँ तो जब पहली बार मैंने कॉन्डम के बारे में सुना था तो थोड़ी हिचक जरूर थी, लेकिन बाद में समझ आया ये शर्म की नहीं बल्कि समझदारी की चीज है और इससे जुड़ी जानकारी सबके लिए जरूरी है। और देखो, हम सब चाहते हैं कि हमारी सेहत और रिलेशन दोनों सुरक्षित रहें। कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं, बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आसानी से मिल जाता है, अफोर्डेबल है और डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं। तो फिर शर्म किस बात की? वो तो बस पुरानी सोच है। दरअसल कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कॉन्डम आखिर होता क्या है। ये एक सिंपल सा सुरक्षा साधन है जो सेक्सुअल हेल्थ को सुरक्षित रखता है, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी और इन्फेक्शंस दोनों का बचाव करता है। यहाँ एक बात और, कॉन्डोम का सही इस्तेमाल करना तभी इफेक्टिव होता है। अगर बस नाम के लिए पहन लिया और तरीका गलत रहा तो प्रोटेक्शन कम हो जाती है। अरे ये बात तो बिल्कुल दही चीनी वाली है। सही तरीके से खाओ तो स्वाद भी आए, वरना बेकार। वैसे तुम्हारे हिसाब से कौन सी कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं कॉन्डम यूज करते वक्त? कई बार लोग एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते या पैकेट दांत से फाड़ देते हैं, जिससे कॉन्डम खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी लोग एक बार इस्तेमाल किए कॉन्डम को दोबारा यूज करने की भी गलती कर बैठते हैं। ये तो सबको पता होना चाहिए कि कॉन्डम यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो एक्सपायरी डेट देख लो। एक्सपायर्ड कॉन्डम बिल्कुल सेफ नहीं रहता। और पैकेट खोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए, ना दांत लगाओ ना सिजर जैसे शार्प चीज का यूज करो। आराम से हाथ से खोलो ताकि कोई डैमेज ना हो। सही साइज लेना भी बहुत जरूरी है। बहुत टाइट या लूज कॉन्डम भी रिस्क बढ़ा देता है। तुमने कभी सुना है कि लोग किसी कारण गलत साइज ले लेते हैं? कई बार शर्म या जल्दीबाजी में लोग जो मिल जाए वही उठा लेते हैं, जबकि सही साइज से ही प्रॉपर सेफ्टी मिलती है। और हाँ, इस्तेमाल के बाद उसे टिश्यू में लपेटकर डस्टबिन में डालना चाहिए, नॉट फ्लशिंग। अब अगर फायदे की बात करें तो कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं, एसटीडीज और एसटीआईज जैसे इन्फेक्शन से भी सुरक्षा देता है। और सबसे बड़ी बात ये इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और प्राइवेसी भी मिल जाती है। सच कहूँ, कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है, जबकि ये तो रिस्पॉन्सिबल चॉइस है। मुझे लगता है यही वजह है कि डॉक्टर भी हमेशा कॉन्डम रेकमेंड करते हैं। और ऑनेस्टली ये प्रोटेक्शन है, बोझ नहीं। इसमें कोई डाउट ही नहीं। सही जानकारी और एटीट्यूड हो तो कॉन्डम लाइफ को आसान बना सकता है, नॉट ऑकवर्ड। वैसे बात मिथ्स की करें तो बहुत सी गलतफहमियां हैं। जैसे अगर ट्रस्ट है तो कॉन्डम की जरूरत नहीं, या कॉन्डम अनसेफ होता है। मुझे याद है एक दोस्त का कहना था कि कॉन्डम यूज करना रिलेशनशिप में शक जैसा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट और पार्टनर रिस्पेक्ट दोनों दिखाता है। ट्रू। और ये सिर्फ लड़कों या लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दोनों की है। समझदारी दिखाना शर्म की बात नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी की पहचान है। बिल्कुल, जितनी जल्दी हम मिथ्स तोड़ेंगे उतना ही अपनी और दूसरों की सेहत के लिए अच्छा होगा। सही जानकारी सही फैसला दिलाती है। चलो, अब सबसे जरूरी बात, कॉन्डम सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी का सिंबल है। खुद के लिए और पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। और ये सच्चाई है कि समझदारी में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। माचर होना यही है कि हम अपनी सेहत और रिलेशन दोनों का ध्यान रखें। देखा जाए तो सही जानकारी और अवेयरनेस से डर और मिथ्स खुद खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, और जितना खुलकर इस पर बात करेंगे उतना ही लोगों को फायदा होगा। तो शर्म नहीं, समझदारी जरूरी है।